मगनानंद संसार में हाट चौपटेरा परखण हारे अनेक हैं विश्वासी हमारे साथ पंजाब लगता है। वहाँ की धरती पे बहुत संत महात्मा हो गए, सिख धर्म बनाया और सिखों के 10 गुरु हुए। पंजाब का एक व्यापारी विदेश में कारोबार करने के लिए बहुत पैसा कमाया और साल के बाद हर साल अपने वतन में आता है और उसने एक समुद्री जहाज किराए पे लिया और अपने देश की ओर चल दिया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि समुद्र में तूफान आ गया और समुद्री तूफान बहुत खतरनाक होता है। समुद्र की लहरें आसमान में चली जाती हैं और जो भी उसके सामने आए सबकी तबाही हो जाती है। अब तूफान आ गया, मक्खन शाह लबाना नाम था उसका। उसने जहाज के तख्त पे गोडे टेक के कहा, हे मेरे करतार, सच्चे करतार, मेरे सदगुरु, मेरा जहाज लगा दे, मैं जीवन भर तुझे याद करूंगा। और फिर व्यापारी लोग तो कुछ लालच भी देते हैं और कहा कि मैं 500 सोने की मोहरें आपको अर्पण करूं। कुछ समय के बाद ये तूफान आहिस्ता हुआ और जहाज हिंदुस्तान की धरती पे बंबई के बंदरगाह पे आने लगा। मक्खन शाह लबाना ने बहुत शुक्राना किया कि हे सच्चे बादशाह, आपने मेरी बरसों की कमाई को बचा ली। आया, मिट्टी को उठा के अपने माथे पे लगा के और चल पड़ा पंजाब की धरती पे। जब 1-2 दिन हो गए परिवार के साथ बैठे तो उसे याद आया कि मैंने तो गुरु से वायदा किया है कि मैं 500 सोने की मोहरें दूंगा। तो 8वें गुरु चोला छोड़ चुके थे। सोडी परिवार से थे वो, सोडी कोई जात है वहाँ। तो बहुत से सोडियों ने झंडे उठा लिए गुरु बनने के लिए और बन गए। अमृतसर गया तो वहाँ गुरु गद्दी थी। पता लगा कि गुरु गद्दी पे कोई है नहीं। फिर पूछता पूछता चला गया, जहाँ भी गया वहाँ मत्था टेक के 5 सोने की मोहरें दे दी और कहा कि आपने मेरा झाल लगाया था। हर कोई कहे हाँ भाई हमने तुम्हारा झाल लगाया। 20 के पास गया, मन को तसल्ली नहीं। फिर उसने पूछा कि और कौन है? कहता तेगा है, अमृतसर के पास कुम्हारों की ढाणी है, वहां एक गांव खेत घर में रहता है। चला गया और पता किया कि गुरुजी हैं। गुरुजी ध्यान में मगन थे। मत्था टेका, गुरु ने आशीर्वाद दिया और अब उसको तसल्ली हो गई कि ये जरूर सच्चा गुरु है, पूरा गुरु। बाकियों को तो 100 मोहरें दे के आया था, कईयों को
उनको 100 मोहरें भेंट कर दी और मत्था टेक। उठने लगा तो गुरु ने हाथ पकड़ लिया कि बाकी मोहरें कहाँ हैं? 500 देने की थी। अब मक्खन शाह लबाना को विश्वास हो गया कि पूरा गुरु है, जिसको ये भी पता है कि मैंने मन में क्या ठाना। छत पे चढ़ गया और आवाज मारने लगा, गुरु ला दो रे गुरु ला दो। पंजाबी में ला दो का मतलब होता है गुरु मिल गया, गुरु मिल गया। और सारी मोहरें दे दी। वो गुरु तेग बहादुर थे जो 9वें गुरु हुए। उसने कहा कि तुम्हें विश्वास है कि मैंने तुम्हारा जहाज लगाया था? कहता जी आप कह रहे हैं। कहता कह नहीं रहे, अपना कुर्ता उठा के दिखाया तो कंधे में जख्म थे। कहता देख ये जख्म तेरा जहाज मैंने लगाया था उसके। तो जिन्हें प्रेमियों विश्वास है, भरोसा है, प्रतीत है, उनके सब काम, लेकिन होगा तभी जो हमारे गुरुओं ने हमें बताया और सिखाया है, सिखाया है। वो है ये प्रेम का मार्ग, और इस मार्ग पे चल के ही हम कुछ हासिल कर सकते। जहां भी हम गए तो लोगों ने यही कहा कि आनंद पंथ वालों का आपस में कोई वो है नहीं, अपने अपने लफड़े बुझाते हैं। तो ये चीज हमें अच्छी नहीं लग रही कि हमारे पंथ के बारे में ऐसी बात करते हैं। ठीक है, हम अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सदगुरु तो हमारा एक है जिसने हमें कुछ भक्ति का मार्ग दिया है। तो भाई 25 अगस्त को मैं 75 वर्ष का हुआ तो संगत के लोगों ने कहा कि जी दूसरे आश्रमों से भी संत महात्माओं को बुलाएं। तो हमने लगभग हर किसी को फोन किया, प्रार्थना की कि इस अवसर पे आओ और हम सब मिलकर अपने गुरु की महिमा दिखाएंगे। तो उनमें से मेरे साथ बैठे हैं महाराज प्रकाशानंद जी आए, पुराने आश्रम से मास्टर भावानंद जी, सिलसिला से महाराज प्रकाशानंद जी, एक कैतावास आश्रम सुधानंद जी महाराज का है जो हमारे महात्मा मंगनाथ जी साहिब के समय के संत हुए हैं। वहाँ से महाराज विदेशानंद जी आए, खोड़ा से महाराज करतारानंद जी, और साथ में दिलीप, और महेंद्रगढ़ में भी हमारा आश्रम है महाराज सरनानंद जी। तो हम सब 9 महात्मा थे और महात्माओं के घर से 2 महाराजनी भी थी। तो हमने सब ने मिलकर खूब अपने गुरुओं की महिमा गाई, और इस तरह हम अगर ये संदेश दूर तक देंगे तो लोगों का ये भ्रम दूर हो जाएगा कि आनंद पंथ वाले मिलकर अपने गुरु की महिमा का गुणगान। समय मैंने ज़्यादा ले लिया है, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, देखो प्रेम कहाँ तक काम करता है। 4-5 साल लगभग हो गए, मैं रांची अपने बच्चों के यहाँ गया हुआ था, साथ में मेरे घर से भी निर्मला जी थी। तो हमें गया जाना था। गया में बुद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा बाजार है। पूरी गया में सबसे बड़ा तीर्थ स्थान भाई महात्मा बुद्ध, जो भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनको ज्ञान वहीं मिला था, और वहाँ ये सब है। अपनी देश विदेश, हमारा भारत ही नहीं,
श्रीलंका, पाकिस्तान, रूस, इंडोनेशिया, बहुत दूर दूर से वो धर्म के लोग आते हैं। तो हमने बच्चों से कहा भाई हमें वहाँ जाना है। छुट्टी का दिन था। रांची से कई घंटे का रास्ता है, 4-5 घंटे। रास्ते में हजारी बाग है, वहाँ एक लेक थी, वहाँ हमने प्रसाद किया। और चलने से पहले आज जिसके घर में बैठे हैं रघुवीर फौजी की ड्यूटी थी वहाँ, तो उससे हमने बात की कि हम गया आए थे। उसने कहा जी आ जाओ, मैं भाई। तो हम पहुँच गए। ये शायद घर में आए हुए थे, तो हमने इंतज़ार किया, आ गए। ये कहने लगे कि एक बार घर जाना पड़ेगा। हमने कहा भी हम जल्दी में हैं। कहता ऐसा है, नसीब वर्दी में हूँ और वर्दी में हूँगा तो हम कहीं भी जा सकते हैं। हम घर आए, बड़े आदर से इन्होंने चाय पान करवाया और हम इनके साथ पूरा क्षेत्र तो कई किलोमीटरों में उसमें घूमे। और देखने वाली चीज, इतना इन लोगों में विश्वास है। जैसे हमारे यहाँ तीर्थों पे लोग जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हुए, विदेशों के लोग वहाँ पे। तो उसके बाद 3-4 घंटे के बाद हमने फिर ये घर ले गए। और हमारे पहुँचने से पहले मोनिका ने प्रसाद बना कर रखा हुआ था, प्रसाद किया। और फिर हमने कहा कि हमें जाना है। फिर हम यहाँ से गए तो कहाँ प्रदेश में भी मालिक ने वो प्रेम प्यार की लहर पहले हमें देखने को। तब हमने सतगुरु का शुक्राना किया कि सतगुरु आप हमारी समाज हर जगह हर